जय हिंद दोस्तों आज हमने रीजनिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है। जो अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देख लेंगे तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ चुका है, इसको आप लोग सॉल्व करिए। तो चलिए फ्रेंड, अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ चुका है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करना चाहिए, आइए सीखते हैं। तो जब भी फ्रेंड इस टाइप का क्वेश्चन रहे, यानी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे पूछ रहा है कौन सी संख्या होगी, आपको बताना है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो सबसे पहले देखेंगे कहाँ पे बड़ा नंबर है। तो इसमें अगर देखा जाए तो बड़ा नंबर यहाँ पे है और बड़ा नंबर यहाँ पे है। तो अब देखिए इन दोनों में क्या किया गया होगा, मल्टीप्लाई किया गया होगा। क्यों? क्योंकि देखिए ये काफी बड़ा नंबर है। अगर इसके इर्द गिर्द बड़ा नंबर होता तो मतलब प्लस किया गया रहेगा। ठीक है, तो यही आपको ध्यान रखना है। तो अगर फ्रेंड्स देखिए 9 का अगर 5 में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 9 पचे 45 हो जाता है। ठीक है, तो अब देखिए लेकिन लाना हमें कितना है, 56 लाना है। तो अगर फ्रेंड्स इसको 56 में से 45 को माइनस करते हैं तो आपका क्या आ जाएगा, 11। तो अब इसी कॉन्सेप्ट से जो कॉन्सेप्ट इसमें लगाए हैं वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ भी लगाएंगे। ठीक है, तो अब क्या करिएगा, 7 का 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका हो जाएगा 28। अब इसको क्या करिएगा, 33 में से आप लोग माइनस कर दीजिएगा। तो कितना, 33 में से अगर आप लोग 28 माइनस करेंगे तो आपका बचेगा 5। लेकिन यहाँ पे देखिए 11 बच रहा है और यहाँ पे 5 बच रहा है, तो इसलिए हमारा ये कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। ठीक है, तो अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या लगा सकते हैं उसको भी देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो अब देखिएगा दूसरा कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे ये लगा सकते हैं कि पहले इन दोनों को काउंट करिए। तो 9 और 5 कितना हो जाएगा, 14। अब क्या करिएगा, 9 में से 5 को माइनस करेंगे तो आपको बचेगा 4। अब इन दोनों को अगर आप लोग मल्टीप्लाई करके देखिए तो 14 चौका 56, जो कि यहाँ पे आपके यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ भी आपका 56 आ रहा है और यहाँ भी आपका है। तो इसी कॉन्सेप्ट से इसको भी देखते हैं। तो सबसे पहले 7 और 4 का प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 4 11 हो जाएगा। अब 7 में से 4 को माइनस करेंगे तो आपका बचेगा 3। इन दोनों को मल्टीप्लाई कराइए तो 11 3 33, यानी 33 यहाँ पे है और यहाँ भी, यानी ये कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट से। तो अब क्या करिएगा, यहाँ पे 11 और 10 को प्लस करेंगे। क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो 11 और 10 को प्लस कर देंगे तो 21 हो जाएगा। अब 11 में से यहाँ पे 10 को माइनस कर देंगे तो आपका बचेगा 1। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपका 11 करने में 11, यानी आपका क्या आएगा, 21 आंसर आएगा। तो अब देखिए यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो हमारे किस ऑप्शन में है, अगर देखा जाए तो आपके ऑप्शन बी में है, जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो जब भी फ्रेंड इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप लोग ऐसे आसानी से सॉल्व करिएगा, आपका क्वेश्चन कभी रॉन्ग नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा, जो कि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो चलिए फ्रेंड, अब ये क्वेश्चन नंबर दूसरा सॉल्व करते हैं। देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। देखिएगा 256 का कोड PNH दिया है, 187 का कोड OXB दिया है, उसके बाद 248 का कोड NUB दिया है। अब इसमें पूछ रहा है कि बताइए 4 का कोडिंग, यानी कोडिंग नंबर क्या होगा, यानी कोडिंग लेटर क्या होगा आपको बताना है, कोडिंग अक्षर क्या होगा आपको बताना है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग ध्यान दीजिएगा। बहुत ही इजी तरीके से आप लोग समझाएंगे। केवल हमें क्या करना है, यहाँ पे केवल 4 का कोड पता करना है। तो सबसे पहले अगर ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे देखिएगा, पहले पे आएंगे तो देखिएगा 2 किस और यहाँ पे कहीं पे है। तो अगर देखा जाए तो 2 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे है। ठीक है, अब देखिएगा और यहाँ पे देखिएगा जिस प्रकार इसमें देखेंगे उसी प्रकार इस लेटर में देखेंगे। तो अब देखेंगे तो यहाँ पे देखिएगा यन यहाँ पे है और यहाँ पे तीसरे में भी यन है, तो इसलिए 2 का कोड क्या हो जाएगा, यन हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, अब देखिएगा अब अगर इसमें जाते हैं दूसरे में और देखिए अगर 5 है तो 5 किसी में है, नहीं है। 6 किसी में है, नहीं है। तो अब देखिएगा 1 किसी में है, नहीं है। अब 8 देखिए, 8 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, यानी दूसरे में भी है और तीसरे में भी। तो अब देखिएगा देखेंगे लेटर पहले में भी है, जो दूसरे में है वो तीसरे में क्या है, तो हाँ है। कौन कौन सा है, बी है और बी, पहले दूसरे में भी है और तीसरे में भी। तो इसलिए 8 का कोड क्या हो जाएगा, बी। अब बच रहा है क्या, यू, और यहाँ पे 4, यानी अब 4 का कोड क्या हो जाएगा, यू, जो कि आपके क्वेश्चन में यही पूछा है। तो इसलिए हमने यहाँ से आंसर लिख दिया क्या, यू। यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जो कि आपके ऑप्शन डी में है, हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो जब भी फ्रेंड इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग ऐसे इजी तरीके से
सॉल्व करिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड, अभी ये क्वेश्चन नंबर तीसरा सॉल्व करते हैं। देखिए ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो देखिए फ्रेंड, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दे तो आपको ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है? सबसे पहले देखिएगा कितने अक्षरों का उपयोग किया है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे पहले बी यानी सबसे जो पहले लेटर में आएगा उसको लिखेंगे। जैसे बी उपयोग किया गया है, उसके बाद यहाँ पे देखा जाए तो सी उपयोग किया गया है, उसके बाद देखा जाए तो डी उपयोग किया गया है, उसके बाद देखा जाए तो आपका एफ, यानी इन्हीं चारों का उपयोग किया गया है, इन्हीं चारों लेटरों का उपयोग किया गया है। तो इसको कैसे सेट किया गया है बस हमें वही पता लगाना है। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो देखेंगे सबसे ज्यादा कहाँ पे नंबर सबसे ज्यादा कहाँ पे लेटर है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे कितने हैं? 3 हैं। कितने हैं? 3 हैं। बस यहीं से आपको सॉल्व करना है। कैसे देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे सी के पहले एफ है, सी के पहले क्या है? एफ है, और उसके बाद एफ के पहले बी है। ठीक है, तो अब देखिए अगर हम बी पे जाते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो बी के बाद क्या है? डी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, यहीं से आप लोग कॉन्सेप्ट पता कर लीजिएगा। यहाँ पे बी के बाद डी है, तो यहाँ पे बी के बाद आप लोग क्या कर दीजिएगा? यहाँ पे आप लोग डी कर दीजिएगा। एक आपका सॉल्व हो गया। अब देखिएगा यहीं से आपका सभी सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ से देखेंगे तो सी के बाद एफ है, तो सी के बाद यहाँ पे आप लोग एफ कर दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा आगे देखेंगे तो डी के बाद सी है, तो डी के बाद यहाँ पे आप लोग क्या कर दीजिएगा? सी कर दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जाएंगे तो सी के पहले क्या आना चाहिए? तो यहाँ पे देखिएगा सी के पहले डी है, तो यहाँ पे आपके डी आना चाहिए। उसके बाद डी के पहले क्या आना चाहिए? तो यहाँ पे देखेंगे तो डी के पहले बी है, तो यहाँ पे आपका बी आना चाहिए। तो इसलिए हमारा कोड क्या हो गया? ध्यान दीजिएगा, यहाँ से इसको हटाइए, हटा दिए। अब देखिएगा, अब यहाँ पे जो कोड हो गया यूज किया गया है वो बी डी डी एफ और लास्ट में आपका सी। तो ये वाला किस ऑप्शन में है यही आपको देखना है। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखिए बी है, डबल डी है, एफ है और सी है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो जब भी फ्रेंड इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग ऐसे सॉल्व करेंगे तो आपका क्वेश्चन 100% रॉन्ग नहीं होगा, यानी आपका आंसर करेक्ट आएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। तो चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 4 ये आपका क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण का क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो ऐसे क्वेश्चनों को हमें कैसे सॉल्व करना है आइए सीखते हैं। इस क्वेश्चन में आपको यही करना है कि 3 को एक क्लास में रखना है और एक आपका भिन्न हो जाएगा, उसी भिन्न को हमें छांटना है। यानी अगर देखेंगे तो इसमें 3 में एक कॉन्सेप्ट लगेगा और जो एक भिन्न होगा उसमें अलग कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे लिखा है 48, तो यहाँ पे लिखा है 7। अब देखिए अगर हम 7 में 48 में क्या काउंट कर दें या माइनस कर दें ताकि हमारा 7 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो अगर फ्रेंड्स आप लोग एक काउंट कर देते हैं तो ये आपका हो जाएगा 49। तो अब ये क्या होगा? 7 सत्ते 49, यानी ये 7 से पूरा पूरा डिवाइड भी हो जाएगा और ये 7 का क्या है? स्क्वायर भी है। ठीक है, अब इसी कॉन्सेप्ट पे इसको देखते हैं। तो अब देखिए 25 लिखा है, यहाँ पे 8 लिखा है। तो अगर हम 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हमें माइनस करना पड़ेगा या प्लस करना पड़ेगा? अगर फ्रेंड्स आप लोग माइनस कर देते हैं 1 तो ये आपका हो जाएगा 24। तो 24 क्या ये 8 से पूरा पूरा डिवाइड है? हाँ डिवाइड है, 8 3 24 यानी पूरा पूरा डिवाइड है। लेकिन फ्रेंड्स ये जो 24 है वो क्या 8 का स्क्वायर है? नहीं है, क्योंकि आपको पता है 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 होता है। ठीक है, तो अब देखिएगा इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 15 लिखा है। तो अब यहाँ 15 में हम क्या कर दें ताकि आपका 4 से या तो डिवाइड हो जाए या तो 4 का स्क्वायर हो जाए। तो अगर 15 में आप लोग एक काउंट कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 16। ठीक है, तो ये 16 क्या है? 4 से पूरा पूरा डिवाइड भी हो जाएगा और 4 का स्क्वायर भी है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर हम 3 से डिवाइड करना है 8 को तो हम क्या प्लस कर दें क्या माइनस कर दें ताकि ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो अगर देखा जाए तो इसमें अगर आप लोग 1 प्लस कर देंगे तो आपका हो जाएगा 9। ठीक है, तो अब ये 9 3 से पूरा पूरा डिवाइड भी हो जाएगा और 3 का स्क्वायर भी है। ठीक है, तो अब इसमें से भिन्न कौन है यानी जो अलग कौन सा है? तो अगर देखा जाए तो आपका जो ऑप्शन बी है यही अलग है और बाकी तीनों एक कॉन्सेप्ट पे सॉल्व हो रहे हैं। तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो जब भी फ्रेंड इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा,
आपका क्वेश्चन कभी रॉन्ग नहीं होगा। तो कैसा लगा ये लेक्चर हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लेक्चर में बस इतना ही, कल हम जरूर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।